आज मैं आप लोगों को 8वां चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ और उस चैप्टर का नाम है कर्तव्य की पहचान। इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कर्तव्य का पालन शायद ही कभी मधुर होता हो। कर्तव्य चक्र तभी हल्का और आसानी से चलता है जब उसके पहियों में प्रेम रूपी चिकनाई लगी होती है, अन्यथा वह एक अविराम घर्षण मात्र है। मतलब अविराम मतलब निरंतर चलता रहने वाला, निरंतर चलता रहने वाला। यदि ऐसा न हो तो माता पिता अपने बच्चों के प्रति, पति अपनी पत्नी के प्रति तथा पत्नी अपने पति के प्रति अपना कर्तव्य कैसे निभा सकेगी। इस घर्षण के उदाहरण हमें अपने दैनिक जीवन में सदैव दिखाई देते हैं। कर्तव्य पालन की मधुरता प्रेम में ही है और प्रेम का विश्वास केवल स्वतंत्रता में होता है। परंतु सोचो तो सही, इंद्रियों का, क्रोध का, ईर्ष्या का तथा मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन होने वाली अन्य सैकड़ों छोटी छोटी बातों का गुलाम होकर रहना क्या स्वतंत्रता है? अपने जीवन के इन सब क्षुद्र संघर्षों में सहिष्णुता धारण करना ही स्वतंत्रता की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। क्षुद्र मतलब तुच्छ यानी निम्न, अभिव्यक्ति प्रकटीकरण। दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्य का अर्थ है दूसरों की सहायता करना, संसार का भला करना। अब प्रश्न उठता है कि हम संसार का भला क्यों करें? वास्तव में बात यह है कि देखने में तो हम संसार का उपकार करते हैं, परंतु वास्तव में हम अपना ही उपकार करते हैं। हमें सदैव संसार का उपकार करना चाहिए और कार्य करने में ही यह हमारा सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए। परंतु यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो प्रतीत होगा कि इस संसार को हमारी सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। यह सच है कि संसार में दुख व कष्ट बहुत हैं और इसलिए लोगों की सहायता करना हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। परंतु आगे चलकर हम देखेंगे कि दूसरों की सहायता करने का अर्थ है अपनी ही सहायता करना। इससे हमारे नैतिक बल में वृद्धि होती जाती है। यदि हम सदैव यह ध्यान रखें कि दूसरों की सहायता करना एक सौभाग्य है, तो परोपकार करने की इच्छा हमारी सर्वोत्कृष्ट प्रेरणा शक्ति है। एक दाता यानी देने वाले के ऊंचे आसन पर खड़े होकर और हाथ में 2 पैसे लेकर यह मत कहो कि ऐ भिखारी, ले यह मैं तुझे देता हूँ, परंतु तुम स्वयं इस बात के लिए कृतज्ञ हो कि तुम्हें वह निर्धन व्यक्ति मिला जिसे दान देकर तुमने स्वयं अपना उपकार किया। धन्य पाने वाला नहीं होता, देने वाला होता है। इस बात के लिए इस संसार में तुम्हें अपनी दयालुता का प्रयोग करने और इस प्रकार पवित्र एवं पूर्ण होने का अवसर प्राप्त हुआ। मन को पूर्णतया वश में करने के लिए पूर्ण नैतिकता ही सब कुछ है। जो पूर्ण नैतिक है उसे कुछ करना शेष नहीं है। उसमें अन्य सद्गुण स्वमेव मतलब अपने आप आ जाएंगे। जो पूर्ण नैतिक है वह संभवतः किसी प्राणी या व्यक्ति की हिंसा नहीं करेगा। जिसमें पूर्ण अहिंसा का भाव है, उससे बढ़कर शक्तिशाली कोई नहीं है। उसकी उपस्थिति में न तो कोई लड़ सकता है और न झगड़ा कर सकता है। वह जहाँ कहीं होगा वहीं उसकी उपस्थिति मात्र से शांति और प्रेम अद्भुत होगा। दूसरी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। उसकी उपस्थिति में न तो कोई क्रुद्ध होगा न लड़ेगा। त्याग करो। उच्चतर वस्तुओं की प्राप्ति के लिए निम्न स्तर की वस्तुओं का त्याग करो। समाज की नींव क्या है? नीति, सदाचार और नियम त्याग करो। अपने पड़ोसी की धन संपत्ति का अपहरण करने के मोह का त्याग करो। अपने पड़ोसी को आघात यानी चोट करने की प्रवृत्ति का त्याग करो। दुर्बलों पर अत्याचार करने के आनंद का त्याग करो। मिथ्या यानी झूठ भाषण द्वारा दूसरों को ठगने के आनंद का त्याग करो। क्या नैतिकता ही समाज का आधार नहीं है? इसलिए त्याग करो, स्वार्थ त्याग करो।
किस लिए? शून्य के लिए नहीं, किंतु उच्चतर वस्तुओं की प्राप्ति के लिए।